आपको पता है पहले मुझे लगता था ना इस्लाम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ है, मतलब दोनों ही अलग तरीके हैं ज़िंदगी को जीने के या फिर सक्सेस अचीव करने के। बट जैसे जैसे मैंने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस से बात किया, एक्सपर्ट से बात करा, बुक्स के बारे में पढ़ा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर थी, तो धीरे धीरे ना मुझे कुछ पैटर्न्स दिखना स्टार्ट हुए। ऐसे पैटर्न्स जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिए कि यार हाँ, इसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। और टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने आज तक सीखा है कई सारी बुक्स पढ़ के, उसमें से एक बहुत बड़ा टॉप का लेसन यही है ना कि टॉक इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो जुड़वा भाई को भी ले लो जो दोनों एक ही घर से पले हैं, एक ही रिलीजन के हैं, एक ही कास्ट के हैं, हर एक चीज़ सेम है, उनकी दिखते भी ऑलमोस्ट सेम है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इन दोनों को लड़ा सकते हो। कैसे? बस बात करो डिफरेंसेस के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भाई है, अगर उसको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, दूसरे को दूसरी पसंद है, तो उन दोनों के डिफरेंसेस पर उनको बात करने बोलो, उनको आर्ग्यू करने बोलो, और देखना ये दोनों भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ऐसे ही आजकल थोड़े बहुत लेवल पे हम सबके साथ आज हो भी रहा है। हम लोग इतना लड़ रहे क्यों है? हम लोग इतना लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस को पकड़ रहे हैं और उनके ऊपर बातें कर रहे हैं और झगड़े कर रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग डिफरेंसेस को साइड में रख के सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे ना, तो भाईचारा बढ़ेगा, सिनर्जी बढ़ेगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक भी यही बोलती है कि ना, जब आप एक और एक मिलाते हो ना, तो हमें लगेगा 2 बनते हैं, 2 नहीं बनते हैं, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। मतलब इतना पावर होता है सिनर्जी का। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उससे वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक सिनर्जी का पावर बनता है, और इसी सिनर्जी को पावर को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हमेशा टॉक इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज करना चाहिए। आपको सिमिलैरिटीज के ऊपर बात करना चाहिए। इसीलिए आज मैं क्या करने वाला हूँ ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस्लाम, इन दोनों के बीच में मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से क्या सिमिलैरिटीज दिखी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, वैसे तो ये वीडियो ज़्यादा मुस्लिम्स लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज इस्लाम से रिलेटेड ज़्यादा बात करने वाला हूँ। लेकिन अगेन, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी समझना, आप भी नोटिस करना कि आपके रिलीजन में, इस्लाम में या फिर आपके रिलीजन में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको क्या सिमिलैरिटीज देखने मिलती है, वो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है? और देखो, मैं कोई इस्लामिक का स्कॉलर नहीं हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हुए, उसे नजरअंदाज करना और जज्बातों को समझना। वर्ड्स पे एकदम हर वर्ड्स पे मत जाना, कुछ गलती हो तो उसके लिए पहले ही माफी। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो भाई मैं क्या करूंगा, पहले आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स जो सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा, और इस्लाम इसके बारे में क्या बोलता है, इससे रिलेटेड उसकी क्या राय है, ओपिनियन है, और कैसे वो सारी चीज़ें इस्लाम में एप्लीकेबल होती है, नहीं होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता दूँ, ठीक है? ना, सबसे पहला लेसन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ है आस्क, बिलीव और रिसीव का। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना 19th सेंचुरी से ही फेमस हो गया था। एक हेलेना ब्लेविट्स्की नाम की औरत थी, ओकल्ट थी, जो कि स्पिरिचुअल लीडर थी। 19th सेंचुरी में उन्होंने सबसे पहले इस आइडिया को पॉपुलराइज करना स्टार्ट किया था। बट फिर मॉडर्न टाइम में ना, मॉडर्न अमेरिका में विलियम वॉकर एटकिंसन नाम के एक ऑथर थे। उन्होंने थॉट्स, वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कई सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने अमेरिका में ये आइडिया को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। बट इसके बाद भी ये आइडियाज इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने आई 2006 के बाद, जब 2006 मार्च में ना सीक्रेट नाम की मूवी रिलीज हुई जो रोंडा बर्न ने बनाई थी, और ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई। इसके बाद 2006 में ही नवंबर में इसकी एक बुक भी लॉन्च हुई, रोंडा बर्न की, जो थी द सीक्रेट बुक, और ये बुक भी बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा हिट हुई। यहीं से आप बोल सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल भी ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और आज भी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। अब इस बुक में ना वैसे तो कई सारे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर प्रिंसिपल है ना, वो आस्क, बिलीव एंड रिसीव का है। इस बुक में क्या बताया जाता है, रोंडा बर्न बताती है कि अगर आपको जिंदगी में कोई भी चीज़ चाहिए ना, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना पड़ेगा, आस्क। यूनिवर्स से आप मांगो। जब तक आप क्लियरली आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से मांगोगे नहीं, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है या कुछ भी अच्छा करना है, तो आपको सबसे पहले मांगना पड़ेगा ना। मांगोगे नहीं तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि आप आस्क करो, यूनिवर्स से मांगो कि क्लियरली अपने इंटेंशन सेट करो कि आपको चाहिए क्या। उसके बाद सेकंड स्टेप है बिलीव का। आपने एक अनवेवरिंग बिलीव रखो कि हाँ, ये चीज़ पक्का मुझे मिलेगी ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ की डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस ये बिलीव रखो कि हाँ, आज नहीं तो कल ये चीज़ आपके साथ होगी। रोंडा बर्न ये बोल रही है। और उसके बाद थर्ड आता है रिसीव का। इसके बाद आप ऐसा एक्ट करना चालू करो, ऐसा बिहेव करना चालू करो कि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, सबसे पहले आप यूनिवर्स से आप मांगना चालू करो कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। उसके बाद बिलीव रखो कि हाँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, और उसके बाद एक बड़े बिजनेसमैन की तरह एक्ट करना स्टार्ट करो। जब ये चीज़ पूरी तीनों अलाइन होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे और वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप बन जाओगे, कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आप बन जाओगे। ये मोटा मोटा प्रिंसिपल है आस्क, बिलीव एंड रिसीव का। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, ठीक है? आस्क का मतलब क्या होता है? अगर इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मेरे दिमाग में तो आस्क का मतलब आता है दुआ मांगना, सप्लीकेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और ये चीज़ तो हमें हमेशा से बोली जाती है कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको हाथ उठाना है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है।
और किसी से नहीं मांगना है, आपको डायरेक्टली अल्लाह से मांगना है जो भी चीज़ आपको चाहिए। और ये आस्क बेसिकली दुआ ही है, जो हमें दिन में 5 टाइम करने के लिए बोला ही जाता है। हर नमाज के बाद या नमाज के अंदर भी हम दुआ मांग सकते हैं। जितने भी स्कॉलर्स हैं वो हमें पुश करते हैं कि आपको हमेशा दुआ मांगते रहनी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको। और ये चीज़ आस्क और दुआ में मुझे सिमिलैरिटी दिखती है। इनफैक्ट आपको पता है कुरान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30 से 40 ऐसे अलग अलग वर्सेस है जो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट करती है कि आप लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगो, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो अल्लाह से मांगो। जिसमें से कुछ वर्सेस मैं आपको भी स्क्रीन में दिखा दूंगा, जो आप पढ़ सकते हो पॉज करके। अब इससे रिलेटेड एक फेमस इस्लामिक स्टोरी भी है। एक बार एक इमाम थे जो सीरिया से ट्रैवल करके कहीं तो जा रहे थे। ट्रैवलिंग करते करते वो थक चुके थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पे एक टाउन था, वहाँ पे वो रुकेंगे, वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। और क्योंकि लेट हो गई है, ईशा की नमाज़ हो गई, तो वहाँ ईशा पढ़ के वहीं पे रुक जाएंगे। तो वो वहीं करने चले गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ा और फिर वहाँ जाके रुक गए। लेकिन जब वहाँ पे रुक रहे थे, रात बिताने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पे जो गेट कीपर था, जो सिक्योरिटी वाला इंसान था आप बोल सकते हो, उसने उनको वहाँ से साफ मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो। तो इसलिए वो क्या करें, उन्होंने मस्जिद के बाहर जाके उन्होंने सोने का पूरा बिस्तर बिछाने चालू कर दिया और वहाँ पे वो लेटने लग गए। अब ये चीज़ जब गार्ड ने देखी ना तो उसको गुस्सा आ गया। उसको लगा कि यार मैंने इसको मना किया, फिर भी वो यहीं पे सो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि पैर से उनको घसीटा और रोड पे उन्होंने काइंड ऑफ फेंक दिया उनको। अब ये चीज़ है ना, वहाँ पे एक बाजू में एक दुकान वाला था, वो चीज़ को देख रहा था, तो उसको इस इमाम के ऊपर तरस आ गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप एक काम करिए, आप मेरे इधर पे आ जाइए, आज की रात आप यहीं पे बिता लीजिए। और ये जो आदमी था वो बेसिकली एक बेकर था। बेकर मतलब जो पाव बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो जब इमाम जाके वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो देख रहे थे कि जो बेकर है ना, वो क्या कर रहा है, वो ब्रेड बनाते बनाते बार बार जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो ये चीज़ जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई कि यार ये इतनी सारी तस्बीह पढ़ रहा है। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि ये इतनी तस्बीह आप पढ़ते हो, इससे कुछ फ़ायदा आपको देखने मिला है कभी? तो वो जो बेकर था ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको पता है, ये तस्बीह पढ़ने की वजह से आज तक मैंने जितनी भी दुआएं मांगी है, मेरी हर एक दुआ कबूल हुई है। बस एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई है, बट मुझे पता है वो भी कबूल हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि वो क्या दुआ है तुम्हारी, बताओ। तो उन्होंने बताया कि है ना, एक अहमद इब्न हनबाल करके एक बहुत बड़े स्कॉलर है, जो वो टाइम में ना बहुत बड़े स्कॉलर थे। जैसे आज के टाइम में कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होगा, जो बहुत समझदार इंसान होगा, वैसे ही उस टाइम पे ये जो इमाम अहमद इब्न हनबल थे ना, वो बहुत ही फेमस थे। लोग दूर दूर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग कंट्रीज से लोग उनके पास सीखने आते थे। तो उसको है ना, वो बहुत पसंद थे बेकर को। तो उन्होंने वो दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे एक बार है ना अहमद इब्न हनबल से मिलना ही मिलना है। तो ये जब चीज़ उन्होंने बोलना स्टार्ट करी ना, तो जो इमाम थे ना, उनकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो गए। उन्होंने रोते हुए उनको कहा कि मैं ही हूँ इमाम अहमद, और अल्लाह ताला ने सिर्फ आपकी दुआ कबूल ही नहीं की है, बल्कि मेरे पैर से घसीट के मुझे आपके सामने पटक दिया है। ये स्टोरी भी दिखाती है कि अगर आप दुआ करते हो, सच्चे दिल से करते हो, अच्छे काम करते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, तो आपकी दुआ कितनी भी वो मुश्किल आपको क्यों ना लगे, आपको लगे ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, वो भी अल्लाह ताला पूरे करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके ऊपर एक और हदीस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रॉफिट ज़करिया की। प्रॉफिट ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बहुत बड़े बंदे थे, एक प्रॉफिट थे, पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली थी। अच्छा, अब कई बार लोगों को लगता है कि यार अगर कोई अल्लाह का बहुत खास बंदा है तो अल्लाह ताला उसको तो फिर शावर करता होगा ब्लेसिंग्स की, बहुत पैसा, हर चीज़ देता होगा। बट ऐसा नहीं है, इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में ऐसा है, अल्लाह ताला ना अपने अच्छे बंदों को भी बहुत टेस्ट करता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम, पीस बी अपॉन हिम, उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत अलग अलग तरीके से ज़िंदगी भर टेस्ट किया था। कई सारे उनके टेस्ट लिए थे और वो हमेशा स्ट्रगल करके अपने हर टेस्ट को आप बोल सकते हो पूरा करते ही थे। लेकिन एक बात थी ना जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में हमेशा से चुभती थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम है ना, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते करते बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनको एक चीज़ हमेशा खटकती थी कि यार मेरे जाने के बाद क्या होगा। ये जो अल्लाह का मैसेज है, जो मेहनत करके, मुशक्क़त करके फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चले जाऊँगा तो मेरे बाद ये चीज़ कौन करेगा। इसीलिए उनको एक हमेशा से नीड थी, उनको एक था कि यार काश मेरा भी एक बच्चा होता। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, हड्डी कमज़ोर हो गई थी, झुकने लग गए थे, वो इतने बूढ़े हो चुके थे। फिर भी उनको एक ख्वाहिश थी कि यार काश मुझे ऊपर वाला एक बच्चा दे दे। प्रॉब्लम ये भी थी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी ना, वो भी बांझ थी, वो भी बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती थी। बट स्टिल एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के ना दिल में आया कि अल्लाह तूने मेरी बहुत आज़माइश लिया है, लेकिन एक ख्वाहिश है मेरी, प्लीज़ वो ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे एक बच्चा दे दो। एक रात उन्होंने एकदम दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे एक बच्चा चाहिए, कैसे होगा क्या होगा नहीं मुझे नहीं पता, बट आप ही हर चीज़ करने वाले हो, मुझे एक औलाद दे दीजिए। इनफैक्ट कुरान में इसके ऊपर वर्स भी है कि माई लॉर्ड ग्रांट मी फ्रॉम योरसेल्फ अ गुड ऑफस्प्रिंग, इंडीड यू आर हियरर ऑफ सप्लिकेशन। मतलब आप दुआओं के सुनने वाले हो, आप मेरी दुआ कबूल करो। ये सिर्फ उन्होंने दुआ ही नहीं मांगी, इसके साथ उनका एक बिलीव भी था कि हाँ अल्लाह ताला ही मेरी दुआ पूरी कबूल कर भी सकता है। इसीलिए तभी अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा और ये आयत वहीं से नाजिल हुई। ओ ज़करिया, वी गिव यू गुड टाइडिंग्स ऑफ अ बॉय हुज नेम विल बी याहया, वी हैव नॉट असाइन्ड टू एनी बिफोर दिस नेम। कि ज़करिया आपकी दुआ कबूल होगी और आपको एक लड़का होगा और उसका नाम होगा याहया। ये नाम ऐसा है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं मिला है, ये नाम सिर्फ आपके बच्चे को मिलेगा।
इसके ऊपर जो ज़करिया अलैहिस्सलाम थे वो बहुत खुश हुए, और खुशी में ही मतलब आप बोल सकते हो एक अनबिलीवेबल होता है ना कि यार ये कैसे हो गया। तब उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, हाउ कैन आई हैव अ सन व्हेन माय वाइफ इज बैरन एंड आई हैव रीच्ड एन ओल्ड एज। तब अल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया कि इट इज़ ईजी फॉर मी, आई क्रिएटेड यू व्हाइल यू वर ऑल्सो नथिंग। तो ये भी जो एक हदीस है वो ना कहीं इस्लाम में बताती है कि अगर आप कोई दुआ मांगते हो, सच्चे दिल से मांगते हो और फेथ रखते हो कि हाँ ये दुआ कबूल हो सकती है, तो अल्लाह ताला ऊपर वाला, या जिसे कई लोग यूनिवर्स भी बोलते हैं, वो आपकी दुआ कबूल करके वो चीज़ आपके लिए कर सकता है। बट इस चीज़ के लिए एक और इंपॉर्टेंट लेसन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कई बार बताया जाता है और जो इस्लाम में भी बताया जाता है, जो होना बहुत ज़रूरी है दुआएं कबूल होने के लिए, कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में मिलने के लिए, वो है इंटेंशन। एक बुक है डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर की जिसका नाम है द पावर ऑफ इंटेंशन। ये पूरी बुक में बताया गया कि कैसे अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छे से काम करे ना, तो उसके लिए सबसे पहला पिलर जो एकदम ज़रूरी होना ही चाहिए आपके पास, वो है आपका अच्छा इंटेंशन। अगर आपके इंटेंशन अच्छे नहीं होंगे तो आपके थॉट्स अच्छे नहीं होंगे, आपके थॉट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आप एक्ट अच्छे से नहीं करोगे, और उसी वजह से फिर आपके जो आउटकम्स होंगे ना वो भी आपको अच्छे नहीं मिलने वाले। इनफैक्ट इस बुक में ना कुछ की कॉन्सेप्ट है कि ये ना इंटेंशन ही ना वो सबसे बड़ा यूनिवर्स का सोर्स है जहाँ से सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती है। यूनिवर्सल पावर है इंटेंशन को वो बोलते हैं। इसीलिए इंटेंशन अच्छे छोड़ो, यूनिवर्स में अच्छा इंटेंशन रखोगे ना तो ये आपको प्योरिटी देगा और क्लैरिटी देगा। प्योरिटी आ जाएगी, उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो आप सही से एक्शन लोगे और फिर आपके जो आउटकम है वो भी आपको अच्छे से मिलेंगे। लेकिन इंटेंशन सही नहीं रहेगा, आपके अंदर प्योरिटी नहीं होगी, तो इसका एग्जैक्ट उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके वजह से आप अच्छे से एक्ट नहीं कर पाओगे और आपके आउटकम भी फिर नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे, खराबी मिलेंगे आपको। इसलिए इंटेंशन को अच्छा रखो। अब इससे रिलेटेड चलो इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। आपको पता ही होगा इस्लाम के 5 पिलर्स है, राइट। पहला शहादा, कलमा पढ़ना, उसके बाद नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, रोज़े रखना, ये 5 पिलर्स है। सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर हो गया होगा, बट 5 पिलर्स जो इस्लाम के है वो ऐसी है। पहला शहादत है, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, उसके बाद ज़कात देना और हज करना। ये 5 पिलर्स जो है वो इस्लाम के पिलर्स है। सबसे पहला तो है वो कलमा। कलमे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो है नमाज, जिसके बारे में हमें कंपलसरी बोला जाता है कि एक मुसलमान को दिन में 5 वक्त नमाज पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। ये फ़र्ज़ है, मतलब ऐसा नहीं, ऑप्शनल नहीं है कि आपको पढ़ना है, मन कर रहा है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, ऐसा नहीं है। 5 टाइम नमाज पढ़ना एकदम फ़र्ज़ है। और आपको पता है ये फ़र्ज़ नमाज में भी कई सारी फ़र्ज़ चीज़ें हमें करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वुज़ू होना चाहिए जब आप नमाज पढ़ते हो, ये फ़र्ज़ है। उसके बाद आपको है ना जब खड़े होते हो नमाज पढ़ने की जब स्टार्टिंग होती है तो एक तकबीर बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोल के हाथ बांधते हैं। आपको पता है कई बार लोगों से पूछा जाता है कि नमाज में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे नमाज की शुरुआत होती है वो क्या होती है, जिसके बिना नमाज नहीं होगी। तो कई बार लोग गलती से बोलते हैं कि तकबीर सबसे इंपॉर्टेंट, तकबीर बोल के अल्लाह अकबर बोलना वो सबसे ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। लेकिन आपको पता है उससे पहले भी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नियत करना, जिसे बोलते हैं इंटेंशन सेट करना। हमें ना हर नमाज से पहले नियत सेट करनी पड़ती है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के, मेरा मुँह काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। तो ऐसा ना हम लोग के लिए नियत करना कंपलसरी है। भले से हम मुंह से ना बोले नियत, लेकिन दिल से नियत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नियत सही नहीं होगी तो नमाज कई बार बोलते हैं कबूल नहीं होगी। इतना ज़रूरी इस्लाम में बताया गया है कि आपकी नियत, इंटेंशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नियत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी। समझ रहे हो? तो मतलब सारा आउटकम कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है इंटेंशन से। ये चीज़ नमाज में हमें 5 टाइम बार बार याद दिलाई जाती है, सिखाई जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये चीज़ भी आप देखो कितना सिमिलर है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी, जो दूसरी वाली बुक थी मैंने बताया था पावर ऑफ इंटेंशन। इस बुक की भी बातों से कई सारी चीज़ें ये सिमिलर ही लग रही है। अभी मैं आपको ना इंटेंशन के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताता हूँ जो इस्लाम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक बार ना एक इंसान थे कि उनको ना चैरिटी करनी है, और लेकिन वो सीक्रेटली करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम चैरिटी करने जाते हैं तो हमारे अंदर दिखावा आ जाता है कि यार मैं पैसा दे रहा हूँ, तो वो मैपन आ जाता है। उनका इंटेंशन ये था कि यार मुझे दिखावे के लिए नहीं करना है, मुझे सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। और अच्छी नीयत से उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो दिन में नहीं जाएंगे, रात के टाइम पर जाएंगे। अब वहाँ पर यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, अंधेरा होता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अंधेरे में जाऊँगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं, और किसकी मैं मदद कर रहा हूँ मैं भी नहीं पहचानूंगा। तो वो जो ईगो वाली चीज़ आती है ना कि यार मैं किसी का भला कर रहा हूँ, वो सब नहीं आएगा और मैं भला करके निकल जाऊंगा। तो ये डिसीजन के साथ उन्होंने पहली रात वो गए और उन्होंने किसी को पैसे दे के आ गया। अब क्या होता है दूसरे सुबह में एक बात फैलना चालू हो जाती है कि कल कोई एक आदमी आया था और उसने एक चोर को पैसे दे दिया, और वो चोर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि यार उसको कहाँ से चैरिटी मिल रही है। अब ये चीज़ जैसी उस आदमी को पता चली तो वो भी शॉक हो गया कि यार लगता है मेरी चैरिटी कबूल नहीं हुई है, मेरी चैरिटी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, मैंने गलती से चोर को दे दिया पैसे, मुझे तो किसी ज़रूरतमंद को देना था। तो फिर उन्होंने वापस से एक नाइट डिसाइड किया कि अब इस रात वापस से जाता हूँ, मैं आज वापस से ट्राई करता हूँ। अब इस रात भी वो वापस जाते हैं और वापस जाके किसी को पैसे दे के आ जाते हैं। अब इस बार वो किसी औरत को पैसे दे के आ जाते हैं। अब दूसरी सुबह वापस से बात फैलना चालू हो जाती है कि आज एक इंसान ने किसी प्रोस्टिट्यूट को पैसे दे के आ गया और चैरिटी करके आ गया प्रोस्टिट्यूट के ऊपर। तो उसकी हंसी होने लग जाती है।
अब ये आदमी वापस से परेशान हो जाता है, ऐसे लगता है कि यार लगता है आज भी मेरी कबूल नहीं हुई, लगता है मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, अभी भी मेरी चैरिटी कबूल नहीं हुई है, मैंने किसी गलत इंसान को पैसे दे के आ गया। तो वो थर्ड रात वापस से ट्राई करता है। अब थर्ड रात वो जाता है और किसी को पैसे दे के आ जाता है। फिर थर्ड सुबह वापस से एक बात फैलती है कि यार आज किसी इंसान ने एक बहुत अमीर इंसान को चैरिटी दे के आ गया है, कितना बेवकूफ़ इंसान है वो। तीसरी रात भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये आदमी ना बहुत मायूस हो जाता है, इसका दिल टूट जाता है कि यार मैं इतना चैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है, गलत चीज़ें ही हो जा रही है, लगता है अल्लाह मेरी चैरिटी कबूल नहीं करना चाहता है। तब अल्लाह किसी तरीके से उसे रिवील करते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि आपकी जो चैरिटी थी वो तीनों रातों की कबूल हो गई है आपके इंटेंशन की वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि एज फॉर द थीफ, आपने जब चोर को पैसे दिए तो शायद चोर ये सोचने लग जाए कि बिना चोरी करे भी ऊपर वाला मुझे पैसे दे सकता है। प्रोस्टिट्यूट यूज सोचने लग जाए कि शायद मुझे बिना अपना जिस्म बेचे भी पैसे मुझे मिल सकते हैं, ऊपर वाला दे सकता है। और रिच मैन शायद ये सोचने मिल जाए चैरिटी की वजह से कि यार मैं इतना रिच हूँ, कोई मुझे आके पैसे दे गया, मैं तो इतना रिच हूँ, मुझे भी और चैरिटी देनी चाहिए, मुझे भी अल्लाह के रास्ते में और पैसे निकालना चाहिए। तो इसीलिए आप फिक्र मत करो। ये स्टोरी भी अगेन बताती है कि कैसे आपका इंटेंशन प्योर होगा ना तो इससे आपका अच्छा तो होगा ही बट दूसरे का भी और भी बहुत अच्छा हो सकता है। इससे रिलेटेड एक और इस्लामिक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दो भाइयों की, दो भाई थे जो दोनों खेती करते थे, उनकी अलग अलग फसलें थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि नॉर्मली उनकी जो फसल होती थी उससे उनका तो पेट भरता ही था बट और दूसरों का भी बहुत ज़्यादा फायदा होता था। बट एक बार क्या हुआ कि जब है ना ये फसलें जो थी वो उस पर सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया और बारिश हो रही नहीं थी और इनके अनाज उग ही नहीं पा रहे थे। तब ये बहुत परेशान होने लगे दोनों भाई। तभी उनको पता चला कि कोई तो दूर में एक बहुत पायस इंसान है, मतलब बहुत नेक इंसान है, उनसे जाके बात करो, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बता देंगे कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हो। तो जब ये दोनों भाई जाते हैं उस पायस इंसान के पास जाके बात करते हैं तो वो पायस इंसान को बोलता है कि आप दुआ मांगो, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी ये सारी चीज़ें करो और इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी और आपकी फसलें बहुत अच्छी बढ़िया हो जाएगी। तो ये दोनों भाई जाके करना चालू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम में बारिश होती है और फसल उगना चालू हो जाती है। लेकिन क्या होता है पता है, पहला जो भाई है ना उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत भर भर के, जितना वो नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा उसकी फसल अनाज देती है। लेकिन जो दूसरा भाई होता है ना उसकी जो फसल होती है वो बहुत ख़राब होती है, बहुत कम होती है, नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा कम, आप बोल सकते हो ना के बराबर होती है। तो ये दूसरा भाई परेशान हो जाता है। ये दोनों वापस से जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि पहला जो भाई था उसको तो बहुत अच्छी फसलें मिली, बारिश सेम हुई, पानी सेम मिला, बट मेरी फसलें इतनी अच्छी नहीं हुई, इसकी बहुत अच्छी हो गई। तब वो जो पायस इंसान है ना उनसे पूछता है कि जब आप दुआ कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो आपकी नीयत क्या थी। तब बातें करने में मालूम पड़ता है कि जो पहला आदमी था ना उसकी नीयत ये थी कि ये ऊपर वाला बारिश दो ताकि अनाज हो, इससे तो मेरा फ़ायदा भी होगा प्लस इससे दूसरों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं दूसरों के लिए भी हेल्प कर पाऊंगा ये अनाज होगा तो। जबकि जो दूसरा भाई था ना वो थोड़ा लालची था, सेल्फिश था, वो सिर्फ उसकी नीयत दुआ करते हुए सिर्फ ये थी कि यार ये बारिश हो जाए, अनाज हो जाए, जिससे मेरा फायदा होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, मैं अमीर बनते जाऊंगा। और उसकी नीयत में कभी दूसरों के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव नीयत थी। और ये नीयत का ही डिफरेंस था जिसकी वजह से एक भाई की फसल बहुत ज़्यादा हुई और दूसरी फसल पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अनाज नहीं दिया। तो ये स्टोरी भी एक लेसन ये बताती है कि आपके इंटेंशन कितना ज़्यादा मैटर करता है। भले से आप एक्शन सेम ले रहे हो बट अगर आपके इंटेंशन गलत रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हदीस भी यही बोलती है, वेरीली एक्शंस आर ओनली बाय इंटेंशंस। थर्ड लेसन जिसके ऊपर मैं फोकस कराना चाहता हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कई लोग मिस कर देते हैं, वो है अबाउट एक्शन। मैंने आपको द सीक्रेट बुक के बारे में बताया। अब सीक्रेट बुक में आस्क बिलीव रिसीव में ना कई बार लोग इस चीज़ में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार बस आप ऐसे ही सोचते रहोगे और दुआ मांगते रहोगे, थोड़ी ना होने वाला, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आप सच बोल रहे हो, एक्शन लेना ही पड़ेगा। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी, या फिर लोग जब इस्लाम भी फॉलो करने बोलते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ दुआ मांगो, दुआ मांगते रहो अल्लाह से और अपने आप चीज़ें होती रहेगी। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही चीज़ बोला गया, रोंडा बर्न ने भी बोला है अपनी बुक में कि आपको एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना चालू करते हो, दुआ मांगना स्टार्ट करते हो, तो ऊपर वाला सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा। वो अपॉर्चुनिटीज़ पे आप एक्ट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, किसी एक फेमस स्पिरिचुअल इंसान था, जब बाढ़ आ रही थी तो वो किसी टेम्पल पे जाके बैठ गया और पानी बढ़ता गया, तब कई सारी बोट आई गई, लेकिन उसने एक भी बोट में नहीं बैठा। वो हमेशा ये बोलता था कि यार ऊपर वाला मेरी मदद करेगा, ऊपर वाला मेरी मदद करेगा। फिर पानी धीरे धीरे बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि वो उसके अंदर डूब गया, मर गया। और फिर जब वो ऊपर पहुंचा तब उसने बोला कि मैं तो तुमको इतना ज़्यादा मानता था, आप पे इतना बिलीव करता था, आपने मेरी तपस्या, आपने मेरी सारी चीज़ों को मान नहीं रखा, आपने मेरा माना क्यों नहीं, आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी। तब ऊपर वाला बोलते हैं कि यार क्या बेवकूफ़ इंसान है तुम, मैंने इतनी सारी नाव भेजा था, वो किसने भेजा था, मैंने तो भेजा था, बट तुमने एक्ट ही नहीं किया इसलिए तुम मर गए, इसका ब्लेम मेरे पे मत डालो। मतलब काइंड ऑफ इसका क्रक्स यही निकला था। सिमिलरली देखो, विजुअलाइजेशन, इंटेंशन, बिलीव, ये सारी चीज़ें हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें काम तभी करेगी जब आपके एक्शन भी अलाइंड रहेंगे। इसके ऊपर एक बुक भी है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द बेसिक्स ऑफ द टीचिंग ऑफ अब्राहम बाय ईस्थर एंड जेरी हिक्स। ये बुक भी बताती है ना कि आपके जो इंटेंशन है, आपके बिलीव है और आपके एक्शन है, ये सब अलाइन होने चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर आपकी सिर्फ इंटेंशन बहुत
अमीर बनने के हैं, लेकिन आपके एक्शन उससे अलाइन नहीं हो रहा है। आप दिन भर सोते पड़े रहते हो और आपको सोचते हो कि आपको बिलियनर बनना है, तो ये क्या हो रहा है, एक्शन और इंटेंशन, ये सारी चीज़ों का मिसअलाइनमेंट हो रहा है। तो जब तक ये अलाइन नहीं होंगे, आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है लाइफ में। सिमिलरली अगर इस्लाम में भी बात करें, तो इस्लाम में भी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीयत के साथ साथ आमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीयत बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो कि हाँ मैं ये करूँगा गरीबों के लिए, मैं वो करूँगा, लेकिन आप कभी गरीब को कुछ पैसे देते ही नहीं हो, आप कुछ भी अच्छा करते ही नहीं हो, तो क्या आमाल नहीं है। और आमाल के बेसिस पे आपको पूरा तोला जाएगा। मतलब आपको पता ही होगा इस्लाम में डे ऑफ जजमेंट है, तो डे ऑफ जजमेंट में आपके आमाल तराजू पे तोले जाएंगे, अच्छे अमाल या बुरे अमाल। जिसके बुरे अमाल रहेंगे वो जहन्नुम में जाएगा, जिसके अच्छे अमाल रहेंगे वो जन्नत में जाएगा। तो वहाँ पे भी इंटेंशन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्ट क्या करते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्ट करते हो। इसकी एक हदीस भी है कि टाई योर कैमल एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। मतलब क्या है इसका, ऐसा नहीं कि आप अल्लाह पे भरोसा करो और अपने जो जानवर उसको बांधो ही मत, छोड़ दो अल्लाह के भरोसे, नहीं कहीं नहीं जाने वाला, ऐसा नहीं है। टाई योर कैमल एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह, ये वाली चीज़ सिखाई गई है। मतलब इंटेंशन अच्छे है, लेकिन उसके साथ आपको समझदारी से एक्ट भी करना है। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो उसका यूज़ भी करना है और फिर ट्रस्ट करना है अल्लाह पे। और आमाल कई बार छोटे भी होंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके ऊपर एक इस्लाम में एक स्टोरी है, 2 वर्जन है इसके स्टोरी के, उसमें से दोनों वर्जन का, लेकिन जो स्टोरी का क्रक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक स्टोरी में एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी बताई गई है और एक में एक खराब इंसान की कहानी बताई गई है, जो किसी रास्ते से जा रहा था। चलो खराब इंसान वाली लेते हैं। तो एक आदमी था जिसने काफ़ी गुनाह किए थे अपनी लाइफ में, बट वो कहीं पे जा रहा था, रेगिस्तान की जगह से ही जा रहा था, बहुत गर्मी थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो उसने क्या किया, एक कुआं देखा, तो कुआं में क्या था कि पानी बहुत ज़्यादा नीचे था। तो उसको क्या करना था, कुएं में नीचे चढ़ के मेहनत से जाना था नीचे और पानी पीना था। तो उसने वो चीज़ करी, वो कुएं के अंदर गया, पानी पिया और वापस आ गया। लेकिन आने के बाद वो क्या देखता है कि बाजू में एक कुत्ता है और ये कुत्ता भी बहुत ज़्यादा प्यासा है। अब कुत्ता है, ये तो अंदर छलांग मार नहीं सकता है, मर जाएगा, ये कुछ भी चीज़ें हो जाएगी। इसलिए इसके दिल में रहम आ गया इस आदमी के अंदर। तो इस आदमी ने नीचे वापस से गया और पानी लेके आके उसने कुत्ते को पिला दिया। अभी आमाल जो था, वैसे तो ये छोटा अमल था, लेकिन आपको पता है अल्लाह बोलते हैं ना कि इस आमाल की वजह से ही उस खराब इंसान को भी अल्लाह ताला ने जन्नत में डाल दिया। इसका जो दूसरा वजन है वो प्रोस्टिट्यूट के ऊपर था। प्रोस्टिट्यूट के भी सारे गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए थे, क्योंकि उसने ये छोटा सा अमाल करी थी कि उसने एक प्यास से कुत्ते को पानी पिला दी थी। मतलब बेसिकली आप एक्शन देखो, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक्ट करते हो, अच्छी चीज़ों के लिए एक्ट करते हो ना, तो ये भी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक्शन कई बार छोटे भी होंगे, आपकी नज़र में शायद छोटा एक्शन होगा वो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े हो सकते हैं, जिसकी बेसिस पे जन्नत और दोज़ख भी मिल सकती है। इसलिए आमाल पे, एक्शन पे भी बहुत फोकस करना है। अब इसके ऊपर एक और किस्सा है मैं जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। मुस्लिम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है। जब हमारे नबी आए तब मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आई थी, बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे नहीं, तब मुसलमान बन ही रहे थे। जब हमारे नबी आए थे तो नबी आने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी। एक बार जो था क्या था, जो मक्का में जो कुरैश थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और ये जो कुरैश थे ना, वो लोग वेल इक्विप्ड थे। ये लोग है ना बहुत, आप बोल सकते हो जंग लड़ते थे, इनके पास एक्सपीरियंस था, आर्म्स थे इनके पास, मतलब इनको ट्रेनिंग थी, हर एक चीज़ थी इनके पास। और ये जा रहे थे मुस्लिम से लड़ने के लिए और ये गए भी। ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ना, नबी के पास सिर्फ 313 लोग थे और उनको जंग लड़नी थी उनसे 3 गुना ज़्यादा बड़ी फौज से। बात ये थी कि जो 313 लोग भी थे ना, वो भी अनआर्म्ड थे, इनके पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं थे, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी। बेसिकली आप बोल सकते हो जो ऑड्स थे ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थे। और यहीं पे से आई थी वो फेमस जंगे बद्र, जो आपने शायद सुनी होगी। जंगे बद्र यही थी। जंगे बद्र जीतने के लिए भी ना मुस्लिम्स ने सिर्फ फेथ, इंटेंशन पे फोकस नहीं किया, उन्होंने एक्शंस पे फोकस किया। 3 चीज़ें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें करी थी, जिसकी वजह से जंगे बदर में कम होने के बाद भी हम जीत गए थे। क्या 3 चीज़ें थी? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, काउंसल करना चालू किया, जिसे कई बार मशवरा करना बोलते हैं। उन्होंने जितने भी मुसलमानों थे, जो भी इंपॉर्टेंट लोग थे, उन सभी लोगों को बैठाया, उनसे बात करी, काउंसलिंग की और प्लानिंग करना चालू किया कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कुरैश हम पर अटैक करने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला से प्रे किया। जिस दिन जंग होने वाली थी उसके एक दिन पहले, एक रात पहले उन्होंने जम के दुआ मांगी। क्यों? क्योंकि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी सोच लो, जब तक ऊपर वाले की मदद नहीं आएगी आप चीज़ें नहीं जीत पाओगे। सेकंड ये चीज़ करी। थर्ड उन्होंने किया एक्शन लेना, टैक्टिकल एक्शंस लेना। उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल बद्र के पास जो वेल्स थी, जो पानी का सोर्स था, वो सारी चीज़ों को उन्होंने कैप्चर किया। वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को तैनात किया, रैंक्स क्रिएट करे कि कौन हायर रैंक पे है, कौन छोटे लेवल पे रहेगा, और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने एक्शंस लेना स्टार्ट किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये 3 चीज़ें करने की वजह से आप बोल सकते हो जो 313 लोग थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड 1000 लोगों को हरा दिया। और ये जो जंग थी वो मुस्लिम हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जंगे बद्र के नाम से। आपने 300 मूवी देखी होगी।
300 मूवी तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन था, लेकिन ये रियल इंसिडेंट हुआ है इस्लाम में। मैंने सुना तो था, बट मुझे डिटेल में इतना नहीं पता। जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, ऐसी चीज़ तो इस्लाम में हो चुकी है। 313 लोगों ने 1000 लोगों को मारा था। 300 तो एकदम एग्जैजरेशन था। 300 लोगों ने 3 लाख लोगों को हरा दिया था, वो कुछ अलग ही चीज़ थी। बट इस्लाम में इतना हुआ है, हिस्टोरिकली ये चीज़ हुई है कि जंग बदर में 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना ज़्यादा आर्मी को हरा दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं थे, ट्रेंड नहीं थे फिर भी। और ये चीज़ कैसे कर पाए थे? 3 चीज़ों की वजह से। मैं वापस से रिवाइज कर दूं। पहला, उन्होंने प्लानिंग करी, काउंसलिंग करी, मीटिंग, सबके साथ मिलके मीटिंग करी, प्लानिंग करी, फिर फेथ रखा ऊपर वाले पे कि हाँ, ये प्लानिंग में ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। और प्लान फेथ रखने के साथ साथ उन्होंने थर्ड किया, एक्शंस लिए। उन्होंने स्ट्रेटेजिकल टैक्टिक्स बनाई और उसके ऊपर एक्ट करना चालू किया, खुद भी किया और दूसरों से भी कराया। और ये 3 रीजन की वजह से ही जंग बदर में मुसलमान जीत पाए, जो चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग है ना बहुत फ्लो में चले जाते हैं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रियल लाइफ हो। हम लोग सिर्फ रखते हैं कि यार बिलीव रखो, तलवार उठाओ और आप जीत जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड प्लानिंग, यू नीड प्रॉपर फेथ एंड यू नीड प्रॉपर एक्शंस। तीनों चीज़ें होगी, उसके साथ ही ऊपर वाले की मदद ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करना अपनी लाइफ में। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक और जो कई सारी बुक्स में बताया जाता है कि वो है सरेंडर टू द यूनिवर्स। इनफैक्ट एक बुक है जिसका नाम है द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। इस बुक में भी जो ऑथर है ना, वो लोग यही बोलते हैं कि आपको है ना, जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो हम लोग है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी बोलता है इस बुक के अकॉर्डिंग कि आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा मानो कि यूनिवर्स आपके बिहाफ में आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कर रहा है। ये चीज़ आप सोचोगे तो यूनिवर्स आपको सबसे बेस्ट आउटकम देगा। अगर आप सिर्फ टिके रहोगे और बहुत ज़्यादा अटैच रखोगे अपने आप को आउटकम से, तो शायद आपको प्रॉपर आउटकम ना मिल पाए। इसीलिए इस बुक में भी जो पहला बड़ा लेसन है वो ये है कि सरेंडर टू द यूनिवर्स। याद रखो, एक बहुत हायर पावर है जो आपके बिहाफ में ऑलरेडी काम कर रहा है, आपके लिए ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा, लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस। आपके अंदर अगर कुछ डर है तो वो डर वर को छोड़ दो। और थर्ड था फेथ ओवर फियर। आप है ना फेथ, डरने से ज़्यादा अपने जो फेथ है उसको ज़्यादा स्ट्रांग रखो, आपका फियर ऑटोमेटिकली कम होगा। और फियर में बहुत ज़्यादा जियोगे तो भी चीज़ें नहीं हो पाएगी। और फिर इस बुक में प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए कि कैसे आप सरेंडर कर सकते हो। मेडिटेशन करना, एक्सरसाइजेस करना, अफर्मेशंस करना, ये चीज़ इस बुक में बताई गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम कराना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपको पता है मुस्लिम का मतलब क्या होता है? एक मुस्लिम का मतलब ये होता है जिसने अपनी विल, जो इच्छा है ना, वो सरेंडर कर दिया गॉड को। मुझे क्या चाहिए वो चीज़ नहीं, मैं सरेंडर कर दे रहा हूँ, आप जो करने वाले हो सबसे बेस्ट करने वाले हो। समझ रहे हो? तो मुस्लिम का मतलब ये होता है सरेंडरिंग योर विल टू गॉड। आप बोल सकते हो एक इंसान जिसने अपनी विल को सरेंडर कर दिया है ऊपर वाले के आगे। तो ये बुक भी कहीं ना कहीं वही बोलती है कि आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला बोलते हैं हम, जिसने पूरी दुनिया बनाई हुई है। ठीक है, तो इस्लाम में बोला जाता है कि आप सरेंडर कर दो अपनी विल को अल्लाह के लिए और अल्लाह पे भरोसा रखो, छोड़ दो। अल्लाह ताला सबसे बेस्ट जो होगा वही आपके लिए करेंगे। कई बार जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ एग्जैक्टली वैसे कबूल नहीं होती। हमको लगता है कि यार अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं करी। ये चीज़ पे हम बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन डाउन द लाइन कुछ साल बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार अच्छा हुआ ये दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि इससे बेटर प्लान ऊपर वाले ने मेरे लिए करके रखा था और उससे बेटर मेरे साथ कुछ हो गया। आपके साथ हुआ होगा ना, कई बार शायद आपको कोई जॉब चाहिए होगी और शायद वो आपको जॉब नहीं मिली, लेकिन उसके बदले कुछ बेटर मिल गया आपको। शायद आपको एक लड़की चाहिए थी ज़िंदगी में जो आपको शायद नहीं मिली, लेकिन उससे बेटर कोई आपको मिल गया फिर ज़िंदगी में पार्टनर। ऐसे ही कई बार है ना, हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ये सारी चीज़ें हो, लेकिन अल्लाह ताला हमसे बेटर जानता है। और कई बार अल्लाह हमें जानबूझ के वो चीज़ नहीं देता है, और क्योंकि उसने हमारे लिए उससे कुछ बेटर प्लान किया होता है और फिर वो हमें मिलती है, जिसके लिए हम बाद में अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ करते हैं कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। ये भी कहीं ना कहीं लेसन क्या बताता है कि ट्रस्ट करो अल्लाह पे। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड है जो बहुत बार यूज़ होता है, वो है तवक्कुल। तवक्कुल मतलब अल्लाह पे कंप्लीट ट्रस्ट रखना। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, शायद हमारे कॉन्शियस ब्रेन को वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन अगर हम फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो हमारे साथ बेस्ट चीज़ें ही होगी। इस्लाम में बोला जाता है कि आप स्ट्राइव करो, वर्क हार्ड करो, लेकिन एट द एंड अल्लाह की विल पे छोड़ दो। अल्लाह सबसे बेस्ट आपके लिए चाहेगा, और यही चीज़ ये बुक भी बता रही है। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की। याकूब अलैहिस्सलाम जो कि एक प्रॉफिट थे, पीस बी अपॉन हिम, उनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना सपने आते थे, और सपने को वो, उनके अंदर एक काबिलियत थी कि वो सपनों को इंटरप्रेट कर सकते थे, पढ़ सकते थे कि सपना क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे ना, तभी उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था। सपना क्या आया था कि वो एक बार खड़े हुए हैं कहीं तो, और उनके सामने सूरज, चांद और 11 तारे उनको सजदा कर रहे हैं, और ये उनको सपना आया। अब जब ये सपना उनको आया ना, तो जो याकूब अलैहिस्सलाम थे उनको ना अंदाज़ा हो गया
कि ये ना कुछ तो प्रोफेसी वाली चीज़ हो रही है। मतलब क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी एक प्रॉफिट थे, तो उनको रियलाइज़ हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नॉर्मल इंसान नहीं है, ये भी शायद एक प्रॉफिट बनेंगे, कुछ तो बड़ा काम यूसुफ अलैहिस्सलाम करने वाले हैं। बट उन्होंने जानबूझ के, याकूब अलैहिस्सलाम ने जानबूझ के ये चीज़ को छुपाई, बिकॉज उनके दूसरे भी भाई थे, उनको बुरा लग सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, जैसा याकूब अलैहिस्सलाम ने सोचा था वैसा हुआ भी। उनके जो कई सारे भाई थे ना, उनको धीरे धीरे थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, उनमें कुछ तो खास बात है, और याकूब अलैहिस्सलाम भी थोड़ा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये चीज़ से ना यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों को जलन होने लग गई, और ये जलन के चक्कर में उन्होंने क्या किया, वो जो भाई थे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बार बोला कि चलो हम जाके आते हैं कहीं, तो वो उनको लेके गए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में गिरा दिया। अब कुएं में वो गिर गए, ये टाइम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो बुरा भला बोल सकते थे कि मेरे भाई खराब है, ये है वो है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी विल अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। वो वहीं कुएं में थे, तभी कुछ टाइम बाद वहाँ से कैरावन गया। कैरावन मतलब बेसिकली एक गाड़ी होती है जहाँ पे इंसान कई बार रह भी सकते हो, आप खाना पीना सब चीज़ कर सकते हो। तो वहाँ से कैरावन जा रही थी, कैरावन में कोई तो था, वो कुएं के पास आया पानी लेने के लिए, तब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने उनको कुएं से निकाला और लेके अपने साथ निकल गए। अब निकाल के वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा नहीं था कि वो उनके लिए कुछ भला करने वाले थे, उन्होंने उसे एज अ स्लेव पकड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और एज अ स्लेव उन्होंने एक नोबलमैन को उन्हें दे दिया। नोबलमैन कौन थे? एक अल अजीज़ नाम के एक मिनिस्टर थे, जो इजिप्ट के बड़े मिनिस्टर थे। तो उनके वहाँ पे वो एज अ स्लेव काम करने लग गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहाँ पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कंप्लेंट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं कंप्लेंट किया। वो जैसे तैसे करके अच्छे से मेहनत से उनके लिए काम कर रहे थे। और ये जो अल अजीज़ थे वो भी बुरे नहीं थे, वो भी उनका ख्याल रखते थे। बट फिर प्रॉब्लम ये हुई ना कि जो अल अजीज़ की बीवी थी, उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छे लगने लग गए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम है ना बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, अच्छे दिखते थे। तो उन्होंने थोड़े बहुत गलत तरीके से उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी। अब क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सारी चीज़ों से डरते थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ को इग्नोर करने का कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ को इग्नोर किया, मतलब उनकी बीवी को उन्होंने, आप बोल सकते हो, रिजेक्ट किया, तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लग गई। इसीलिए उस बीवी ने क्या किया कि कॉन्स्पिरेसी करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए कि ये ख़राब इंसान है, ये है वो है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल में चले गए। अब यहाँ पे भी वो बहुत कंप्लेन कर सकते थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी कोई कुएं में फेंक रहा है, कभी कोई नौकर बना रहा है, कभी कोई जेल में डाल दे रहा है, बट यहाँ पे भी उन्होंने अपनी विल सरेंडर कर दिया अल्लाह को, और जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया। जब वो जेल में थे, जेल में उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया, तभी धीरे धीरे दूसरों को भी पता चलने लग गया, क्योंकि जेल में छोटी सी जगह थी, वहाँ पे साथ में रहते थे। तो वहाँ पे जो नौकर थे, जो दूसरे प्रिजनर्स थे, उनको धीरे धीरे मालूम पड़ने लग गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, वो ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो उन्होंने एक बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ड्रीम इंटरप्रेट करके बताया अभी कि उनके साथ जो 2 प्रिजनर्स थे, उसमें से एक प्रिजनर जो है वो छूट जाएगा और दूसरे प्रिजनर को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। और फिर वैसा हुआ भी। तो जब वैसा हुआ भी ना, जो दूसरा जो बंदा छूटा ना, तब उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ बोली भी, मैं सपने पढ़ सकता हूँ, अगर हो सके तो जो फ़ैरो है, फ़ैरो मतलब इजिप्ट का जो किंग है, हो सके तो उन्हें ये चीज़ बता देना, और शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ इसी चीज़ के चक्कर में। तो वो जो आदमी था, जो एक तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन दूसरा जो रिहा हो गया था, वो पहले तो उसने बोला कि हाँ मैं बोलूँगा, बट जैसे बाहर निकला, वो आज़ादी जैसी ही मिली वैसे ही वो भूल गया। वो भूल गया, उसने कैरी नहीं करी, आप बोल सकते हो, ये हुआ। अब ये टाइम पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत गुस्सा हो सकते थे, बट वो नहीं हुआ। इसके बाद कुछ साल तक वो जेल में ही रहे, जिसके बाद अचानक फिर क्या हुआ कि एक टाइम फ़िरौन को ना एक सपना आना चालू हुआ, जो उसे बार बार आता था। सपना ये था ना फ़िरौन का कि 7 हेल्दी काऊ है, जो है ना 7 एकदम कमज़ोर काऊ को खा रही है, गायों को खा रही है, ऐसा कुछ उनको सपना है। तो ये सपने का इंटरप्रिटेशन वो ढूंढने लगे, लोगों को बोलने लगे कि कौन इसका इंटरप्रिटेशन करके मुझे बता सकता है सच सच कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तब ये जो कैदी था, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई, तो वो कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्होंने बताया कि ये कर सकता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास गए, फ़िरौन के पास, और फ़िरौन को उन्होंने बताया कि आपके सपने का मतलब ये है कि आने वाले 7 साल आप इजिप्ट में बहुत अच्छी खेती होगी, बहुत अच्छी बाड़ी होगी, खाना पीना जम के भरा भरा रहेगा, लेकिन 7 साल बाद यहाँ पे फमाइन पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ सुनने के बाद फ़िरौन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फ़िरौन को ये चीज़ अच्छी लगी, तो उन्होंने उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिनिस्ट्री ऑफ फूड बना दिया, और बोला कि आपकी बात अगर सही निकली तो बहुत अच्छी बात है, जो आप मिनिस्टर बन के रहो, देश का भला करो, लेकिन गलत हुई तो मैं आपको एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भरोसा था कि हाँ वो सच्चे ही थे, वो झूठे नहीं थे, तो उनको भरोसा था कि हाँ सही है, तो उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। वो मिनिस्ट्री, इजिप्ट के मिनिस्टर बन गए। जैसे कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैसे होते हैं इंडिया के, वैसे इजिप्ट के वो टाइम के वो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बन गए, मतलब बहुत बड़ा ओहदा मिल गया। ठीक है, आप खुद सोचो, एक इंसान जिसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी, उसे जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपना
ये नहीं बोला कि ये विल, अपने विल के ऊपर फोकस नहीं किया कि मुझे ये चाहिए या फिर भरा बुला बोला। उन्होंने अपने विल अल्लाह ताला पे सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, वो इतने बड़े अथॉरिटी बन गए। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, जब वो अथॉरिटी बन गए ना तो 7 साल बाद हुआ भी यही। 7 साल बहुत अच्छे से जम के खेती बाड़ी फल फ्रूट हुए सब, लेकिन फिर सूखा पड़ गया। अब सूखा जब पड़ गया तो उसके बाद ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली कनान नाम की जगह पर रहती थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, वहाँ पे भी खाना नहीं था। इसीलिए उनके जो भाई थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के, वो खाने पीने के लिए इजिप्ट आए। अब इजिप्ट जब आए तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। अब पहचान लिया तो वो चाहते तो बहुत अच्छे से बदला ले सकते थे, बट उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने एक ट्रिक करी, उन्होंने बेसिकली ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा कि वो देख सके कि इनके जो भाई है वो पहले जैसे ही खराब है कि अब सही हो गए। उनके ट्रायल के हिसाब से अगर ये लोग अच्छे निकल गए तो वो उनको माफ़ कर देते। बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि उनके भाइयों को के ऊपर, एक भाई के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था और देखना चाहते थे कि दूसरा भाई उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। तो जब उन्होंने उसका ट्रायल लिया तो उन्होंने नोटिस करा कि जो भाई है वो काफ़ी बदल चुके हैं। वो पहले जैसे ख़राब थे, बुरा सोचते थे, वैसे नहीं थे, वो अच्छे बन गए थे, उनका दिल बदल गया था, वो लोग दिल से अच्छे हो गए थे। तो उस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जब देखा कि ये लोग बदल गए, ये लोग अच्छे बन गए, नेक इंसान बन चुके हैं, तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। और कुरान की ये वर्स भी तभी आई। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम को ये चीज़ पता चली। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि याकूब अलैहिस्सलाम है ना, पूरी दुनिया बोलती थी कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं रहे हैं, कुछ नहीं है, आप भूल जाओ उनको, गुम गए, अब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम का जो फेथ था ना, बिलीफ था, वो एकदम स्ट्रांग था। वो उनको यकीन था कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आज नहीं तो कल वो कभी मिलेंगे। और हुआ भी, कई सालों बाद ही सही यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिले, और ऐसे मिले कि सब बहुत ज़्यादा शॉक थे कि कहाँ ये लड़का कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया। और वो टाइम पे जब उन सब ने उनको मिले तब उन्होंने उनके सामने सजदा कर दिया, ये पूरी फैमिली ने। और जब सजदा किया तब उनके एक भाई उनके डैड को छोड़ के 11 लोग थे, और यहीं पे उनकी वो प्रोफेसी थी ना, एक सन एक मून और 11 स्टार्स सजदा कर रहे हैं, वो प्रोफेसी भी इनकी पूरी कंप्लीट हुई। देखो, वैसे तो इस्लाम में प्रोस्टेट अल्लाह के अलावा किसी और के सामने आप प्रोस्टेट नहीं कर सकते हो, बट ये चीज़ गलत हुई थी, उसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। बट बात, ये स्टोरी का मेन क्रक्स जो हमें लेसन सीखने वाला है ना, वो यही है कि जब है ना आप अल्लाह की प्लानिंग पे अपने आप को छोड़ देते हो तो कई बार आपके साथ बुरा होता है, और बहुत बुरा होता है। और तब हमें लगता है कि यार ऊपर वाला हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया तो इतने अच्छे से है, हम ही क्यों इतने ख़राब है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट रखते हो अल्लाह पे, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो ना, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करेगा ही। बस आपको ऐसे बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, ऊपर वाले का शुक्र करना है। और यहीं से आता है नेक्स्ट पॉइंट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार आता है, वो है अबाउट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के ऊपर तो अब मैं बोल सकता हूँ कई सारे जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े बड़े कोचेस हैं इंडिया के, ऑलमोस्ट सबके साथ मैंने पॉडकास्ट कर चुका है, और उन सब से मैंने पूछ चुका हूँ, और सभी लोगों का ये सेम चीज़ रहती है कि आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में जीना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। इस्लाम के हिसाब से जिसे हम बोलते हैं शुक्र करना। शुक्र करना एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस्लाम में मैंने बचपन से आज तक कई बार सीखता आया हूँ कि आप जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपको शुक्र करने आना चाहिए। बिकॉज जब आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हो ना, तब आपकी जो वाइब्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होते हो तो एक अलग लेवल की पॉसिबिलिटीज़ खुलना चालू होती है, आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करते हो, आपकी एनर्जी बेटर होती है और नए नए रास्ते आपको दिखने लग जाते हैं। अगर जो आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे तो आपको नहीं दिखेंगे। इसके ऊपर एक कुरान की वर्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू इन फेवर, बट इफ़ यू डिनाई इंडीड माई पनिशमेंट इन सीवियर। ये कुरान का जो वर्स है ना, ये भी हमें वही सिखा रही है कि आप ग्रैटिट्यूड रखो, जहाँ भी हो, जिस भी लेवल पे हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, आप ग्रैटिट्यूड रखोगे तो मैं आपकी चीज़ें बढ़ाऊंगा, नहीं रखोगे तो आपके लिए पनिशमेंट है। सो ग्रैटिट्यूड, शुक्र करने के ऊपर एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इस्लाम में बहुत फेमस है। कितनी ऑथेंटिक है वो चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत फेमस स्टोरी है जो अनुराग ऋषि ने भी शेयर करी थी। मैं एक काम करूँगा, आपको उसी क्लिप को दिखा दूंगा, बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ये स्टोरी कही थी। वो दिखाने से पहले मैं आपको एक अलग स्टोरी बताता हूँ जो इस्लाम में अगेन फेमस है, जो थोड़ी और ऑथेंटिक है। वो है हारून अल रशीद की कहानी। हारून अल रशीद और एक बैगर की कहानी है ग्रैटिट्यूड के ऊपर। बेसिकली हारून अल रशीद जो थे ना, वो बहुत ही अमीर थे, एक बहुत बड़े खलीफा थे, मतलब जो बहुत अमीर लीडर थे, मुस्लिम्स के लीडर होते हैं ना, वो थे। एक टाइम क्या हुआ, हारून अल रशीद अपने कुछ लोगों के साथ चल के जा रहे थे कहीं पे, ठीक है, अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तभी उन्होंने एक बैगर को देखा। जो बैगर था ना, वो उनके पास आया और उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्लीज़ पानी दे दो, बहुत ज़्यादा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। तो हारून अल रशीद ने क्या किया, उन्होंने खुद से पानी लिया और उसको दे दिया। अब जब ये फ़कीर जो था वो एकदम प्यासा था, तो एकदम अच्छे से जब पानी पी रहा था, एक एक घूंट ले रहा था, तब हारून अल रशीद के दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आई। उन्होंने, उनके जो एडवाइज़र थे, बहुत समझदार एडवाइज़र थे, उनके पास गए और उनसे पूछा कि बताओ, अगर मैं कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं डेजर्ट में चले जाऊँ जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, और मेरे जीने के लिए मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए, अगर वो मुझे पानी मिल गया तो उस पानी पे मेरी ज़िंदगी डिपेंड करती है, अगर वो पानी मुझे मिल गया तो मैं बच जाऊँगा, तो बताओ उस पानी को ख़रीदने के लिए मैं कितनी अपनी दौलत दे सकता हूँ।
तो वो जो एडवाइज़र था उसने कहा कि आप उस 1 गिलास पानी को खरीदने के लिए अब जितनी भी पूरी आपकी जायदाद है, वेल्थ है, उसका आधा हिस्सा आप दे दोगे वो 1 गिलास पानी खरीदने के लिए। फिर हारून रशीद ने पूछा कि अच्छा बताओ, जो चीज़ हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, उसका निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो गिलास मैंने पानी पी लिया, अब उसमें से कुछ निकलना भी ज़रूरी है। अगर वो निकले ही ना, तो बताओ उसको निकालने के लिए मैं कितनी क्या-क्या चीज़ें दे सकता हूँ। तब वो एडवाइज़र ने कहा, आप अपनी बाकी बची आधी किंगडम दे सकते हो वो पानी को निकालने के लिए। तब उस मोमेंट में हारून रशीद को ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सच्चाई समझ में आई। उनको समझ में आया कि एक्चुअल में वो कितने अमीर है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास बहुत दौलत है, शोहरत है, हम बहुत अमीर है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए ना कुछ सिंपल चीज़ें ज़रूरत है। वो सिंपल चीज़ों के लिए हम ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है, इस यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है, अल्लाह पे डिपेंडेंट है। और जब तक वो सिंपल चीज़ें नहीं होगी ना, आप कितने भी दौलत वाले रहो, कितने भी अमीर रहो, आप ज़िंदगी अच्छे से जी ही नहीं पाओगे। तो कैसे हम कितनी सिंपल चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है ऊपर वाले पे, इस चीज़ को हमें याद करना चाहिए और इसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि ये सारी सिंपल चीज़ें ऊपर वाला हमें ऐसे ही फ्री में देते जा रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं वो हमें फ्री में मिल रही है, कई बार पानी भी जो मिलता है, कई बार आजकल फ्री में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो सिंपल है लेकिन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें तो ऊपर वाला हमें ऐसे ही दे रहा है। तो क्या हम उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसीलिए इस्लाम में अगेन एंड अगेन कहा गया कि हमें शुक्र हमेशा करते रहना चाहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला जाता है, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, या ग्रैटिट्यूड फील करते रहो। नेक्स्ट एक और बहुत फेमस लेसन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार आता है वो है ऑब्वियसली अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बार बार बोलते रहना, आई कैन डू इट, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। अफर्मेशन से रिलेटेड मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बार बार अफर्मेशंस पर फोकस करने बोलेंगे। मतलब क्या चीज़ें आप अपने आप को बोलते हो उस चीज़ पर फोकस करो और हमेशा अच्छा बोलो। बिकॉज नेगेटिव बोलते रहोगे आप जाने अनजाने में कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं बुरा हूँ या वो बुरा है। जितना आप नेगेटिव बोलोगे उतनी वही चीज़ आपकी रियलिटी बनेगी। जबकि अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हो कि मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं जाके चीज़ें कर सकता हूँ, अगर मुझे स्टेज पे जाके भी बात करने का मौका मिले तो मैं कर सकता हूँ। तो जब भी आप ऐसे पेप टॉक करते हो, जब आप अपने आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता रहता है और वो चीज़ फिर आपकी रियलिटी भी बनने लग जाती है। अब यही चीज़ को इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इस्लाम में अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बस एक डिफरेंस बताता हूँ आपको। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो यूजुअली थिंग्स ओरिएंटेड होता है। जैसे अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कार चाहिए तो आप कार को लेके लोग अफर्मेशन करने बोलेंगे कि आई एम बाइंग दिस कार, आई एम ड्राइविंग दिस कार, आई एम गेटिंग दिस कार। तो मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग्स ओरिएंटेड है, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है। इस्लाम में हमें अल्लाह सेंट्रिक होने बोला जाता है, तो हमें अफर्मेशन जो करने बोला जाता है, जिसे हम जिक्र बोलते हैं, वो अल्लाह का किया जाता है। क्योंकि हमारे लिए इस्लाम में सब चीज़ बोला जाता है अल्लाह सेंट्रिक है। अगर आप अल्लाह को पाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला आपको सब चीज़ दे देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूजुअली बोलते हैं एक्सपर्ट्स कि जो चीज़ चाहिए उसका जिक्र करो, उसको बार बार बोलो, करो, सुनो, विजुअलाइजेशन करो उस चीज़ के बारे में, उसको रिपीट करो, वो चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। इस्लाम में अफर्मेशंस अल्लाह सेंट्रिक होता है, इसीलिए हमें तस्बीह दी गई है कि आप तस्बीह बोलते रहो। मैंने पहले भी आपको जो स्टोरी बताई थी वो बेकर की, वो भी क्या कर रहा था, वो तस्बीह कर रहा था, जिक्र कर रहा था, जिसे आप अफर्मेशन बोल सकते हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। और ऐसी कई सारी चीज़ें, हमें कई सारी दुआएं हैं जो हमें काइंड ऑफ हमारी अफर्मेशंस है, जो हमें अफर्म कराती है कि हाँ ऊपर वाला ही सब कुछ है, वही हमें देगा, ये सारी चीज़ें। तो ये आप बोल सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वर्किंग सेम ही है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा अफर्म करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी। और इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है मूसा अलैहिस्सलाम की। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम में पीस बी अपॉन हिम। प्रॉफिट मूसा आपको पता ही होगा इजिप्ट के थे। वो वैसे तो बनी इसराइल के थे, लेकिन वो इजिप्ट में आ गए थे। वो अलग स्टोरी है उनकी, वो स्टोरी पे नहीं जाऊँगा, बट मैं मेन इन्फॉर्मेशन का पावर बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली बात ये थी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने कुछ तो उनसे गड़बड़ हो गई थी इजिप्ट में, जिसकी वजह से उनको मौत की सज़ा सुना दी जाती, इसीलिए वो इजिप्ट छोड़ के कहीं और चले गए थे। बट फिर उनको अल्लाह ताला की तरफ से उनको आया कि आप नबी बन गए और आपको अल्लाह का पैगाम इजिप्ट में जाके वापस से सुनाना है। ठीक है। तो इजिप्ट में जो फ़िरौन था ना, फ़िरौन मतलब बेसिकली किंग्स को बोलते हैं, जो किंग्स होते हैं ना, उस टाइम का जो फ़िरौन था ना, वो बहुत ही क्रूअल था और वो खुदा भी दावा भी करता था कि मैं ही खुदा हूँ, तो मुझे ही पूछो ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता था। उसके सामने जाके अल्लाह ताला ने बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम को आपको जाके उनको बताना पड़ेगा कि आप जैसे खुदाई दावा ये सब करो मत करो, अल्लाह एक ही है, आप उनको पूछो, या फिर मेरा जो मैसेजेस है ना, हमारे मैसेजेस जाके फ़िरौन तक पहुँचाओ। अब देखो, खुद इमेजिन करो, मूसा अलैहिस्सलाम से इजिप्ट में कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से उनको फिजिटिव मान लिया गया था, जिसके लिए उनको पकड़ने वाले थे और उनको शायद मार भी दिया जाता था। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला से आया है उनको, मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप मुझ पे भरोसा करो और जाओ जाके फ़िरौन को मेरा मैसेज पहुंचाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस से जाते हैं किंग के पास। तो आप खुद नोटिस करो, कोई भी बड़ा इंसान आ जाता है तो उसके सामने हम हकलाते लग जाते हैं, हम अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। उस टाइम का वो फ़िरौन था, और वो फ़िरौन ऐसा भी नहीं था, वो क्रूअल फ़िरौन था जो मार देता था सीधा, मतलब उसको जो चीज़ नहीं समझ में वो सीधा मरवा देता था। अच्छा इंसान नहीं था, बहुत बुरा किंग था। उसके सामने मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था और बोलना था कि तू खुदा नहीं है, सच्चा खुदा सिर्फ एक ही है, उनको ही
आपको उनकी मैसेजेस को मानना चाहिए। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम वो टाइम पे गए तो ऑब्वियसली उनको एक घबराहट थी, उनको एक डर था, बट स्टिल उनका अल्लाह ताला पे फेथ था कि नहीं अल्लाह मुझे बचाएगा, तो इसलिए वो वहाँ पे गए। लेकिन एक और चीज़ थी, उनका ना ज़बान में कई बार लड़खड़ाती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो वो टाइम पे जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गए और उनको जब अपना मैसेज पहुँचाना था पूरे दरबार में, मतलब महल के सामने, फ़िरौन को गलत बोलना था, वो टाइम पे उन्होंने दुआ मांगना स्टार्ट करी। उन्होंने वो टाइम पे अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट किया, जैसे कि ये कुरान की वर्स है, माई लॉर्ड एक्सपांड माई चेस्ट विद एश्योरेंस एंड ईज फॉर माई टास्क। और ये वर्स आपको कुरान की वर्स दिख रही है, ये था। ऐसे ही उन्होंने आगे भी, जब भी उनको थोड़ा सा भी घबराहट होती थी, मतलब एक डाउट आता था, फियर आता था कि मैं एक राजा के सामने अच्छे से बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, तब वो ये जिक्र करते थे, इंडीड विथ मी इज़ माई लॉर्ड ही विल गाइड मी। ऐसे अफर्मेशंस वो बार बार करते रहते थे, और ये अफर्मेशन से क्या होता था, उनको हिम्मत मिलती थी, उनकी जो घबराहट थी ना वो कम होती थी, और उनके अंदर एक हिम्मत आती थी, और उस हिम्मत की वजह से ही उन्होंने जाके ये मैसेज फ़िरौन के सामने जाके उनको बोला भी, और फिर वहाँ जाके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हुई। वो तो पूरी एक अलग स्टोरी है, वो कभी और मैं आप लोगों को बताऊंगा। उनके पास जो एक स्टिक थी उसको उन्होंने फेंका, वो एक सांप बन गया, और फिर उन्होंने, मतलब वो एक मौजज़ा था, एक मैजिक था, जिसको दिखा के वो प्रूफ करना चाहते थे कि हाँ अल्लाह ताला है। खैर वो वाली स्टोरी पे हम कभी और जाएंगे, बट बेसिकली उनको ऐसे टफ टाइम पे भी उनके अंदर हिम्मत आ पाई, वो इतना चैलेंजिंग टास्क मूसा अलैहिस्सलाम कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वो अफर्मेशंस का यूज़ कर रहे थे अपना पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने अंदर एक एनर्जी लाने के लिए। तो ऐसी ये स्टोरी भी बताती है मूसा अलैहिस्सलाम की कि कैसे है ना, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलते हो, तो ये आपकी एंजाइटी खत्म कर सकता है, आपका डर खत्म कर सकता है, आपके अंदर वो हिम्मत दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है, ताकि आप बड़े बड़े काम कर सको बिना डरे। और ये चीज़ मुझे लगता है, ये चीज़ मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ कि कॉन्फिडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। जबकि मैंने देखा हूँ कि कुछ लोग जो बहुत कम टैलेंटेड भी होते हैं, वो लोग भी बहुत चल जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो लोग डरते नहीं है। इसीलिए अगेन जिक्र करो, अफर्मेशंस का यूज़ करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी और अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी जिक्र करते रहो, ताकि आपका फेथ, आपका बिलीव अल्लाह पे बढ़े, अल्लाह ताला पे आए, और अल्लाह ताला से आपको एनर्जी मिले पॉजिटिव कॉन्फिडेंट रहने की, और आप अल्लाह के अलावा और किसी से ना डरो, ना आपके अंदर वो एंशियसनेस रहे। नेक्स्ट मैं लास्ट 7वां लेसन शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो और भी बहुत पॉइंट्स है, बट एक विजुअलाइजेशन बहुत चीज़ है। विजुअलाइजेशन के ऊपर भी कई बार बातें होती है, कई सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज़ है, कई सारी बुक्स है, उसके अंदर विजुअलाइज करने बोला जाता है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उसको विजुअलाइज करो, कि मैं एक कार में हूँ, मैं बहुत अच्छी फरारी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्लेन में बैठ रहा हूँ, या फिर अमीर बन रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ। ये जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस करा है, और कई सारी चीज़ें मैंने जो विजुअलाइज की है वो भी हुई है। बट अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखा जाए ना, तो इस्लाम में देखो विजुअलाइजेशन ये वर्ड तो कहीं नहीं यूज़ किया गया है, बट इनडायरेक्ट तरीके से यही इस्लाम में ये चीज़ बताई जाती है कि आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्लियर इंटेंशन होने चाहिए, आपको क्या चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ना इस्लाम में बार बार ये चीज़ विजुअलाइज करने बोला जाता है, विजुअलाइज कराई जाती है कि आखिरत कैसी होगी, मरने के बाद क्या होगा, जन्नत कैसी होगी, जहन्नुम कैसा होगा। हमारा जो एंड है ना, वो हमें बार बार विजुअलाइज कराया जाता है, बोला जाता है, उसकी याद करने बोला जाता है, उसको इमेजिन करने बोला जाता है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो विजुअलाइज कराया जाता है कि आप याद करो आखिरत, बिकॉज एंड आपको याद रहेगा, उस हिसाब से आज एक्ट कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैंने पहले भी कोट किया था। उस बुक में ना एक हैबिट है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो उसमें बेसिकली एक एक्सरसाइज करने बोलते हैं ऑथर कि आप इमेजिन करो कि आप एक फ्यूनरल में गए हो, ठीक है, और वो जो फ्यूनरल है ना, वो फ्यूनरल किसी और का नहीं, आपका है, ठीक है। आपके सब घर वाले हैं, माँ बाप है, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, जितने भी लोग आप जानते हो वो फ्यूनरल पे सब आए हुए हैं। अब आप बताओ, ये फ्यूनरल में जब आप रहोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपके माँ बाप आपके बारे में क्या बातें बोले, आपके दोस्त आपके बारे में क्या बोले कि यार ये अच्छा दोस्त था, आपके माँ बाप आपके बारे में बोले कि ये मेरा बहुत अच्छा बेटा था, उनको दुख हुआ आपके जाने का। आपके दोस्त आपके बारे में क्या बोलेंगे, आपकी बीवी आपके बच्चे आपके बारे में क्या बोलेंगे कि हाँ ही वॉज अ वेरी गुड डैड, वो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, वो मेरे लिए हमेशा थे। ऐसी आप इमेजिन करो कि अभी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप क्या चाहोगे होना फ्यूनरल में, क्या बातें लोग आपके बारे में बोले। और फिर कमिंग बैक टू नाउ, इमेजिन करो कि क्या आप अभी वैसे इंसान हो जैसा आप अपने फ्यूनरल में चाहोगे, कि आपके माँ बाप आपके बारे में क्या बोले, आपके बच्चे आपके बारे में क्या बोले, आपकी बीवी आपके बारे में क्या बोले। क्या आप उस तरीके से आज एक्ट कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो अभी एक्ट करना चालू करो, बिगिन विद द एंड इन माइंड। वैसे ही कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी विजुअलाइज कराने बोला जाता है कि आपको क्या चाहिए उस चीज़ के बारे में सोचो, इंटेंशन रखो, उसको विजुअलाइज करो, तो वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। वैसे ही इस्लाम में भी यही चीज़ है, आप बोल सकते हो आपको जैसा चाहिए, जैसा इंसान बनना है उस चीज़ के बारे में आप सोचो, उसको इमेजिन करो, और वो चीज़ें आपके लिए होना चालू होगी। अब इससे रिलेटेड एक और हदीस है, एक स्टोरी है, रियल स्टोरी, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ी बहुत रिलेटेड है। तो जब मक्का से मदीना मुस्लिम्स आए थे, तब वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग
अलग अलग रेसेस के, अलग अलग टाइप के मुस्लिम्स थे, ठीक है। मुस्लिम्स में रेस ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, मतलब चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कहीं से भी हो, मुस्लिम है तो मुस्लिम है, तो सब में एक यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने एक विजुअलाइज़ किया, एक क्लियर इंटेंशन सेट किया कि उनको एक मस्जिद बनानी है। और मस्जिद सिर्फ ऐसा नहीं बनानी कि वहाँ पे सिर्फ नमाज़ें हो, वो चाहते थे कि ये हार्ट हो, एक हार्ट हो मुस्लिम्स का, जहाँ पे जितने भी सब मुस्लिम्स हैं, अलग अलग रेसेस के, अलग अलग जगहों से आए हो, जो भी आए हो, सब एक जगह पे आए और यहाँ पे इस्लाम की बातें करें, इस्लाम की रिलेटेड नॉलेज शेयर करें, और यहाँ पे एक, आप बोल सकते हो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक बहुत अच्छी बड़ी मस्जिद बने जहाँ पे पूरी दुनिया भर से आप बोल सकते हो मुस्लिम्स आए। इसी विजन के साथ आप बोल सकते हो मस्जिद नबवी बनी, जिसके लिए भी अगेन विजुअलाइज कराया जाता था कि अगर आपको पैराडाइज में एक अच्छा घर चाहिए तो आप यहाँ पे मेहनत करो, यहाँ पे एक अच्छा मॉस्क बनाओ जहाँ पे हम सब मिल के आके एक अच्छी पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट कर सकें। और फिर ये सारे विजुअलाइजेशन आप बोल सकते हो काम भी हुआ, रियलिटी भी बनी। मस्जिद अल नबवी आज टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द मोस्ट होलिएस्ट प्लेस, इस्लाम की वन ऑफ द मोस्ट होलिएस्ट प्लेस में आती है, और आज वो एग्जिस्टेंस में है। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगा, बट इनडायरेक्टली विजुअलाइजेशन एक चीज़ थी जो हुई थी, जो हमें भी करनी चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कुछ गलत है। बेसिकली यही है कि आप क्लियर इंटेंशन रखो, क्या आपका गोल है वो क्लियर रखो, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना चालू करो। एक काम करता हूँ, अभी मैं 2 और क्विक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार बताए जाते हैं। जो है, एक तो है बेसिकली कन्वर्टिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ बोली जाती है कि आपको नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जितना आएंगे उतना आपका दिमाग खराब होगा, उतना आपका दिमाग चलेगा, ओवर थिंकिंग होगा, उतना ज़्यादा आप नेगेटिव फ्लो स्टेट में आ जाओगे। नेगेटिव स्टेट में हो गया तो आप नेगेटिवली एनर्जी के साथ नेगेटिव चीज़ें ही करोगे, गुस्सा करोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाओगे। इसी की बात अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से करें तो इस्लाम में भी एक चीज़ बोलते हैं वसवसा, जो शैतान डालता है। वसवसा क्या होता है? कई बार है ना, अगर शैतान को कोई चीज़, अगर इंसान को बर्बाद करना है, कुछ ख़राब करना है, दीन से दूर करना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको एकदम बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, नहीं, वो आपके दिमाग में वसवसे डालना चालू करेगा, बेसिकली नेगेटिव थॉट्स डालना चालू करेगा। तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाएंगे, आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे चीज़ों के बारे में, और वो जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसकी वजह से फिर झगड़े होंगे, कहीं से भी प्रॉब्लम होगी। तो इससे वसवसों से ना, नेगेटिव थॉट्स से इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा दूर रहने बोला जाता है कि वसवसों से दूर रहो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो। ये शैतान के काम है, शैतान आपको वसवसे डाल रहा है आपके अंदर, जिसके वजह से आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। तो ये भी मत करो। ये एक लेसन है। क्विकली लास्ट लेसन है कि अवॉइड फाइनेंशियल फ्रीडम विद अबंडेंस। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक चीज़ बोला जाता है कि आपको स्कैरसिटी नहीं रहना, छोटा नहीं सोचना। जैसे कि अगर आपके पास 500 रुपये भी है तो वो 500 रुपये देने का आपके अंदर दम होना चाहिए, मतलब गिवर बनो बेसिकली। जितना आप अबंडेंस सोचोगे कि दुनिया में बहुत कुछ है, ऊपर वाले के पास, यूनिवर्स के पास बहुत सारी चीज़ है, वो यूनिवर्स बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज है यूनिवर्स के पास, और उसके अंदर आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बड़ी है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्कैरसिटी में रहते हो कि नहीं यार मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, उस आप बहुत कंजूसी करते हो, बेसिकली कंजूसी करके आप किसी को दोगे कोई भी चीज़ें, और छोटा सोचोगे ना, स्कैरसिटी में रहोगे ना कि बस मेरा मेरा मेरा, तो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस्लाम में भी ये चीज़ बताई जाती है कि आपको ना अबंडेंट रह के सोचना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको वो खर्च करने भी आना चाहिए। और इसका एक बहुत ही अच्छा वाक़या है, इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है अब्दुर्रहमान इब्न औफ की। बेसिकली जब मक्के से मदीने शिफ्ट हो रहे थे, सारे मुस्लिम्स माइग्रेट कर रहे थे, तब अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो थे ना, वो मक्का के एक बहुत बड़े वेल्दी इंसान थे, वेल्दिएस्ट कंपेनियन थे मुस्लिम्स के, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर मुस्लिम्स को मक्के से मदीना शिफ्ट होना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। तो इनकी बहुत सारी जो दौलत थी मक्के में, वो सारी दौलत को अब्दुर्रहमान ने त्याग करा, आप बोल सकते हो। उन्होंने सारा अपना जितनी भी मेहनत से, मुशक्क़त से सारा दौलत सब क्रिएट किया था, उन्होंने सब जाने दिया, और वो माइग्रेट हो गए मक्का से मदीना, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके साथ और उनके कंपेनियंस के साथ वो यहाँ पे आ गए। तो जब वो मदीना आ गए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, उनकी सारी वेल्थ तो मक्के में ही छुट गई थी। तब प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको, एक अंसार थे जो कि बहुत वेल्दी इंसान थे, जो मदीने के ही थे, साद इब्न रबी, उनको कहा कि आप है ना अपनी आधी दौलत अब्दुर्रहमान जी को दे दीजिए, बिकॉज उनके पास एक बेस आ जाएगा। ऑलरेडी मक्के में उनका अच्छा खासा बेस था, यहाँ पे भी एक बेस मिल जाएगा, तो वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वापस से मेहनत करके वो अपना फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। तब अब्दुर्रहमान जी ने कहा कि मे अल्लाह ब्लेस योर वेल्थ एंड फैमिली, शो मी द मार्केट प्लेस। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको कहा कि नहीं, आप अपनी दौलत रखिए, मुझे सिर्फ बता दीजिए मार्केट प्लेस कहाँ है, मतलब जहाँ पे बिजनेस होता है वो जगह मुझे दिखा दीजिए बस, और उसके ज़्यादा फिक्र मत करो। और फिर क्या हुआ कि अब्दुर्रहमान जी वहाँ पे गए, मार्केट प्लेस गए, उन्होंने वहाँ का सारा मार्केट समझा, और उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे बिजनेस करना चालू किया। लेकिन हाँ, बिजनेस करने के वक्त उन्होंने पूरा भरोसा अल्लाह पे रखा कि अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है पैसे, और वापस से पैसे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, गए तो गए, वापस से बना लूँगा। ये उन्होंने एक बिलीव रखा, अल्लाह पे फेथ रखा, और ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ उन्होंने एकदम सच्चे दिल से, सच्ची तरीके से तिजारत करना चालू करी, मतलब बिजनेस करना स्टार्ट किया। और उनका ये जो फेथ था, उनका जो हार्डवर्क था, उनका जो ट्रस्टफुल नेचर था, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ही साल के अंदर उन्होंने जितना कमाया था मक्के में, उससे ज़्यादा पैसे यहाँ मदीने में उन्होंने कमा लिया, और वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंपेनियन वो बने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के।
और बात ये थी ना, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाए नहीं बल्कि वो बहुत ज़्यादा गिवर भी थे। वो हमेशा जब भी कुछ मुस्लिम्स के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट डोनेटर्स होते थे। मतलब वो हमेशा कमाते भी थे और देना भी जानते थे। वो समझते थे कि जो दौलत ऊपर वाले ने दी है ना, वो सिर्फ एक ब्लेसिंग नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो पैसे मिले हैं वो सिर्फ अपने बारे में स्कैरसिटी की नहीं सोचते थे कि मेरे पैसे मैं रखूँगा, उनको देना आता था और वो हमेशा दूसरों को देते रहते थे। इनफैक्ट इसके ऊपर ही वो हमेशा चैरिटी करते थे, विडोज़ को सपोर्ट करते थे, ऑर्फेंस मतलब वो विडोज़ की मदद करते थे, चैरिटी देते थे, ऑर्फन्स होते हैं उनकी मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे और इस वजह से ये ना उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी बन गई। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को भी अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा पसंद थे। उनकी इस नेक दिल और उनका इतना जो गिविंग नेचर था ना, वो उनको भी बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से वो कई बार ऐसा मजाक में ही बोलते थे कि मैं अब्दुर्रहमान को जन्नत में क्रॉल करते हुए जाते देख रहा हूँ। क्रॉल करते हुए मतलब जो नेकियाँ हैं ना, उनकी नेकियाँ इतनी भरी हुई है, उसका बोझ इतना बड़ा है कि वो क्रॉल करते हुए जन्नत की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो अब्दुर्रहमान जी की भी स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लेसन है कि कैसे हमें अबंडेंस में जीना चाहिए, हमें स्कैरसिटी में नहीं रहना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमने कुछ पैसा कमा लिया, सब कर लिया, सब एक ईगो आ जाता है कि मैंने कमाया, मैं हूँ, और फिर ईगो के साथ साथ वो स्कैर्स भी हो जाते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आपको है ना हमेशा अबंडेंट सोचना चाहिए यार, जितनी दौलत ऊपर वाले ने दिया है और वो अगर एक बार आई और गई भी तो वो आप वापस से क्रिएट कर लोगे। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक भी है, द वे ऑफ सुपीरियर मैन। उस बुक में भी ऑथर ने यही चीज़ बोली है कि आप है ना कभी भी है ना, एक सुपीरियर मैन कौन होता है, वो नहीं होता जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फेम है, बहुत सारी चीज़ें। सुपीरियर मैन वो होता है जो इन सारी चीज़ों से डिटैच रहता है, काइंड ऑफ, कि उसके पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी है या फिर उससे सारी चीज़ें ले भी लोगे तो भी वो इंसान वापस से वो सारी चीज़ें बनाने का दम रखता है। तो अगर आप एक सुपीरियर इंसान बनना चाहते हो ना, तो आप इन चीज़ों पर डिपेंडेंट मत रहो, पैसे पे, इज्जत पे, फेम पे। ये सारी चीज़ें आज है, शायद कल जा सकती है, बट आप इतने सुपीरियर इंसान बनो कि ये सारी चीज़ें जाने के बाद आपके अंदर वो दम रहे कि आप वापस से वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सको। और कहीं ना कहीं ये स्टोरी अब्दुर्रहमान जी की कहीं ना कहीं यही बताती है कैसे वो भी एक अबंडेंट इंसान थे, अबंडेंट सोचते थे, उनको अपने ऊपर भरोसा था, ऊपर वाले पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था, अपने काम पे भरोसा था, जिसकी वजह से सब कुछ ना होने के बाद भी उन्होंने वापस से सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। और बस इसके साथ ही मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करना चाहूँगा। वैसे तो और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है जिसके बारे में हम और डिटेल में बात कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे कौन सी बातें सिमिलैरिटीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस्लाम में लगी है या फिर आपके रिलीजन में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लगी है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो। अगर कुछ मैंने गलती से गलत चीज़ें बोल दी हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए नज़रअंदाज करना। आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट। अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो और भी ऐसी पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अभी लेते ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।